क्या आपने कभी एक खूबसूरत सनसेट देखते हुए आसमान को ऑरेंज ह्यूज में रंगा हुआ देखा है? जब ब्रिलियंट सन का आखिरी स्लिवर होराइजन के नीचे डूब जाता है, तो क्या आपने कभी एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड सवाल पर सोचा है? रात होने पर सूरज असल में कहाँ जाता है? यह एक ऐसा सवाल है जो बच्चे अक्सर बहुत क्यूरियोसिटी से पूछते हैं, लेकिन यह वही सवाल है जिसने हजारों सालों से इंसानियत को इंट्रीग्ड किया हुआ है। यह एक डेली स्पेक्टिकल है जिसे हम सब देखते हैं, यह ग्रैंड डिसअपीयरेंस और रीअपीयरेंस। फिर भी इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है, और इसे अनकवर करने की जर्नी ह्यूमन इमेजिनेशन की कहानी है और साइंटिफिक डिस्कवरी की कहानी भी। काउंटलेस जनरेशंस तक टेलीस्कोप्स के आने से पहले लोग बस गेस करते थे। विशाल मिस्टीरियस ओशन सेटिंग सन के लिए एक लॉजिकल डेस्टिनेशन लगता था। कई एंशिएंट कल्चर्स का मानना था कि सूरज एक फायरी चैरियट था, कुछ ने उसे एक ग्लोइंग डीटी माना। वे सोचते थे कि वह दिन के आखिर में समुद्र में डूब जाएगा। उन्होंने कल्पना की कि यह रात में एक वाटरी अंडरवर्ल्ड से गुजरता है और अगली सुबह ईस्टर्न वाटर से फिर से रिफ्रेश्ड और रिन्यूड होकर उगता है। यह सिंकिंग का चक्र था और यह राइजिंग का चक्र था, जो उनकी कहानियों में डेथ का सिंबल बन गया और रीबर्थ का भी। ये आइडियाज उनके सोसाइटीज के फैब्रिक में बुने हुए थे। उनके रिचुअल्स, उनकी आर्ट और उनकी कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग को शेप करते थे। कुछ मिथोलॉजीज में जायंट कॉस्मिक क्रीचर्स को भी रोल निभाते दिखाया गया, जैसे एक कोलोसल सर्पेंट या एक वुल्फ। ये क्रीचर्स शाम को सूरज का पीछा करके उसे निगल लेते थे, जिससे रात का अंधेरा आता था। फिर सुबह वे सूरज को छोड़ देते और डे लाइट लौट आता। ये स्टोरीज हालांकि साइंटिफिकली इनएक्यूरेट, फिर भी ह्यूमन इमेजिनेशन की ब्रेथ दिखाती है। वे हमें मीनिंग और ऑर्डर खोजने की हमारी डीप सीटेड नीड दिखाती है। दिन और रात का रेगुलर रिदम पृथ्वी पर जीवन का एक फंडामेंटल अनुभव है। इसलिए हमारे एंसेस्टर्स ने रिच इमेजिनेटिव नैरेटिव्स बनाए। उन्होंने जो टूल्स थे इस्तेमाल किए, ऑब्जर्वेशन और स्टोरी टेलिंग, ताकि वे कॉस्मोस को समझ सकें। लेकिन आज साइंस की पावर के साथ हम जानते हैं कि सच्चाई किसी भी मिथ से भी ज्यादा स्पेक्टेकुलर है। अतीत में और गहराई से जाएं, हमें दुनिया के हर कोने से मिथ्स का एक रिच टेपेस्ट्री मिलता है। हर एक यूनिक एक्सप्लेनेशन देता है। प्राचीन मिस्र में सूरज देवता रा को सबसे पावरफुल डीटी माना जाता था। वह एक मैग्निफिसेंट वेसल में आसमान में सेल करते थे। मैनजेट बार्क ऑफ अ मिलियन ईयर्स सनसेट पर वह ड्यूएट यानी अंडरवर्ल्ड में जाते थे, फिर मेसेक्टेट नामक दूसरी बोट में स्विच करते थे। रात की 12 घंटे की यात्रा में उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता था, विशेषकर सर्पेंट डीमन एपेप, जो उन्हें निगलने और दुनिया को केओस में डुबोने की कोशिश करता था। हर सुबह उनका इमर्जेंस जीत और ऑर्डर का प्रतीक था। प्राचीन ग्रीस में सूरज को हीलियोस के रूप में पर्सनिफाई किया गया था, जो एक गोल्डन चैरियट में 4 फायरी घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। उनकी यात्रा पूर्व से पश्चिम तक चलती थी, जहां वह ओशियनस में उतरते थे। रात में वह पूर्व की ओर वापस सेल करते थे। गोल्डन कप गोल्डन बोल अपने घोड़ों को आराम देते थे और अगली सुबह अपनी आर्डुअस जर्नी फिर से शुरू करते थे। यह कहानी एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी। जीवन गर्मी एग्रीकल्चर के लिए सूरज की इम्पोर्टेंस दिखाती थी। अब मिथ्स की दुनिया को छोड़कर साइंस के रियल्म में चलते हैं, जहां रात और दिन का असली कारण सिंपल और ज्यादा माइंड बॉगलिंग दोनों है। इनक्रेडिबल ट्रूथ यह है कि सूरज कहीं नहीं जाता। हमारा सूरज एक कोलोसल स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में एक गर्म चमकती गैस का विशाल गोला। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि लगभग 8.3 मिलियन पृथ्वी इसके अंदर फिट हो सकते हैं। ये फिक्स्ड रहता है, लगातार सभी दिशाओं में लाइट और एनर्जी रेडिएट करता रहता है। दिन और रात का सीक्रेट सूरज में नहीं, बल्कि पृथ्वी में है। पृथ्वी फ्लैट नहीं है, यह एक स्फीयर है, या अधिक एक्यूरेटली ऑब्लेट स्फीरॉइड जैसे एक थोड़ा स्क्वाश्ड बॉल। दिन रात साइकिल समझने के लिए यह शेप की है। काले कमरे में लटका सिंगल प्रकाश बल्ब सोचिए, उसके पास रखी छोटी गेंद सोचिए। गेंद का आधा इल्यूमिनेट होता है, दूसरा आधा शैडो में रहता है। यही सन अर्थ रिलेशन है। पृथ्वी स्थिर नहीं, यह मोशन में है। एक महत्वपूर्ण मोशन है रोटेशन। पृथ्वी नॉर्थ पोल, साउथ पोल और उसकी इमेजिनरी एक्सिस पर घूमती है। यह चीज 24 घंटों में एक फुल रोटेशन करती है। यह स्पिनिंग की वजह से सूरज उगता और डूबता दिखाई देता है। आपका लोकेशन जब सनलाइट में घूमता है, आप सनराइज महसूस करते हैं और एक नए दिन की शुरुआत। जैसे घूमना जारी रहता है, आप शैडो में आते हैं, यह रात है। जब आप पश्चिम में सनसेट देखते हैं, तो सूरज नहीं जा रहा, आप जा रहे हैं। हमारी सरफेस सूरज की रेज से दूर घूमती है। सूरज अपनी जगह पर रहता है और चमकता है। रात का अंधेरा हमारी वर्ल्ड की शैडो है। यह रियलाइजेशन हमारा पर्सपेक्टिव बदल देता है।
दिन और रात की इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पावरफुल टेलीस्कोप या कॉम्प्लेक्स लैबोरेटरी की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही सिर्फ 2 कॉमन आइटम्स के साथ एक सिंपल और इफेक्टिव मॉडल बना सकते हैं। एक ग्लोब या कोई भी बॉल और एक टॉर्च या शायद एक लैंप जिसकी लैंप शेड हटाई गई हो। ये स्मॉल स्केल डेमोन्स्ट्रेशन सूरज और पृथ्वी के बीच के रिलेशनशिप को खूबसूरती से दिखाता है। टॉर्च हमारे सूरज को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारे सोलर सिस्टम में सभी लाइट का सोर्स है। ग्लोब जाहिर है हमारे प्लैनेट पृथ्वी को रिप्रेजेंट करेगा। यह सिंपल सेटअप एक एब्स्ट्रैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल आइडिया को टेंजिबल और समझने में आसान बना सकता है। सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अंधेरा कमरा ढूंढें। जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना बेहतर। टॉर्च को एक टेबल पर रखें या किसी से उसे स्टेडी पकड़ने को कहें ताकि वह सूरज की फिक्स्ड पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। अब ग्लोब को लाइट सोर्स से कुछ फीट दूर पकड़ें। आप तुरंत देखेंगे कि ग्लोब का केवल एक आधा हिस्सा टॉर्च की बीम से रोशन है। यह इल्यूमिनेटेड साइड पृथ्वी के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है जहां दिन होता है। ग्लोब का दूसरा आधा हिस्सा जो लाइट से दूर है, शैडो में है। यह डार्क साइड पृथ्वी के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है जहां रात होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रोटेशन। ग्लोब पर एक स्पॉट ढूंढें, शायद आपका अपना देश, और उसे एक छोटे स्टिकर से मार्क करें। धीरे धीरे ग्लोब को उसकी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाना शुरू करें, जो अगर आप नॉर्थ पोल से नीचे देख रहे हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज है। देखें कि स्टिकर के साथ क्या होता है। आप देखेंगे कि वह डार्कनेस से लाइट में चला जाता है। ये सनराइज है। जैसे ही आप ग्लोब को घुमाना जारी रखते हैं, स्टिकर इल्यूमिनेटेड एरिया से होकर गुजरता है, जो दिन को रिप्रेजेंट करता है, और फिर आखिरकार शैडोवी साइड में वापस चला जाता है। यह सनसेट है और स्टिकर अब रात का अनुभव कर रहा है। ये सिंपल एक्शन करके आप शारीरिक रूप से यह दिखा रहे हैं कि हमारे पास दिन और रात क्यों होते हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि सूरज, आपकी टॉर्च बिल्कुल भी नहीं हिला। यह पृथ्वी आपका ग्लोब था जो घुमा, जिससे उसकी सरफेस के अलग अलग हिस्से लाइट के संपर्क में आए। आप ग्लोब को उसकी एक्सिस पर थोड़ा झुका भी सकते हैं, जैसे असली पृथ्वी झुकी हुई है, और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यह अलग अलग क्षेत्रों को मिलने वाली लाइट की मात्रा को कैसे प्रभावित करता है। यह हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट पुराने मिथ्स को डिबंक करने और साइंटिफिक ट्रूथ को इंटरनलाइज करने का एक पावरफुल तरीका है। हम एक स्पिनिंग प्लैनेट पर रहते हैं, तो हम एक प्रोफाउंड और एलिगेंट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। सूरज कभी असल में नहीं डूबता या गायब नहीं होता। यह लाइट का कांस्टेंट सोर्स है। यह एनर्जी का कांस्टेंट सोर्स है, जो स्पेस की विशालता में लगातार चमकता रहता है। यह हमारा घर पृथ्वी है, जो ग्रेसफुली पिरूएट्स करती है, सूरज की गर्मी की ओर एक चिन्ह पेश करती है। सनराइज का डेली ड्रामा, सनसेट का डेली ड्रामा एक खूबसूरत इल्यूजन है। ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग सनसेट की खूबसूरती को कम नहीं करता। अगर कुछ है तो यह उसे बढ़ाता है। यह जानना कि आप एक रोटेटिंग स्फीयर के किनारे पर खड़े हैं, धीरे धीरे उसकी शैडो में ले जाए जा रहे हैं। एक हम्बलिंग और ऑ इंस्पायरिंग विचार है। अगली बार जब आप खड़े होकर सूरज को नीचे डूबते हुए देखते हैं, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस सच्चाई को जानने के बाद जब आप सूरज को डूबते हुए देखते हैं तो आप क्या सोचते और महसूस करते हैं?